स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पिछली वाली वीडियो में प्रवाची शब्द श्रृंखला जो प्रारंभ हमने कर रखी थी, उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज जो है प्रवाची शब्दों में कुछ विशेष प्रवाची शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। आज जो हमने विशेष प्रवाची शब्द को ले रखा है वो कौन सा है? इंद्र का प्रवाची शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रवाची शब्द है। वर्तमान समय में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं देवराज इंद्र के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसे समझते हैं और फिर उसके बाद में उनसे जुड़े हुए प्रवाची शब्दों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी आपसे पहला प्रश्न बनता है कि इंद्र कैसा शब्द है? तो इंद्र जो है वो एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अच्छा, ये तत्सम शब्द क्यों है? तो देखिए, इसका मूल कारण ये है कि मैंने आपसे बताया था कि जो हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में जिन पात्रों का नाम है, जिन हथियारों का नाम है, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? वे तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और हमारे जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीनतम पौराणिक आख्यानों में भी आप इनका नाम सुनने के लिए आपको मिल जाएगा। वैसे आप विशेष रूप से अगर देखें तो हमारा प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद है। यानी वेद जो हमारे वो प्राचीनतम धर्म ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। उसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इंद्र से जुड़े हुए लगभग 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब वेदों में इनका उल्लेख किया गया है तो वेद तो लिखे गए संस्कृत भाषा में है, तो जाहिर सी बात है इंद्र भी संस्कृत भाषा का शब्द होने की वजह से क्या है? तत्सम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इंद्र का तद्भव रूप नहीं होता। इंद्र का तद्भव रूप नहीं बनेगा। और अगर लिंग की बात करें तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। यदि इसके संज्ञा की बात करें तो जाहिर सी बात इंद्र नाम है। अगर इंद्र नाम है तो ये होगा व्यक्तिवाची संज्ञा। क्या होगा भैया? व्यक्तिवाची संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाची संज्ञा होगा। आगे की बात करें, इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या है? तो ध्यान से समझेंगे। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम तो है जयंत। क्या नाम है? जयंत। और इनकी पुत्री का नाम क्या है? जयंती। क्या नाम भैया? जयंती। और दोनों के विषय में आपने आख्यान सुन रखा होगा। जयंत वही इंद्र का पुत्र है जिसने देवी सीता जी के चरणों में ठोर मारने की कोशिश की थी कौवा बन करके, और इस गलती को अपनी आंख दे करके उसे इस गलती का मतलब यूं कहिए कि एक क्षमा भाव मांगना पड़ा। उसे अपनी आंख भी खोनी पड़ गई थी। और जयंती वही है जो शुक्राचार्य जी की तपस्या को भंग करने के लिए गई थी, और उनके यज्ञ कुंड में जो उनका अग्निकुंड था उसमें उन्होंने हवन कुंड में उसने क्या किया? मिर्ची डाल दिया था। मिर्ची डालने की वजह से इनको बहुत पीड़ा होती है, जिसके बाद में उसे ये बोध होता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। और अंत में होता क्या है कि जयंती शुक्राचार्य से विवाह कर लेती है। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है इनकी पत्नी का। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है भैया? सची। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सची है। इन्हें सची भी कहते हैं और इनको इंद्राणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्राणी। अच्छा, इंद्राणी कहने का मूल आधार बस एक ही है, क्योंकि ये इंद्र की पत्नी है। इंद्र की पत्नी होने की वजह से इनको हम इंद्राणी कहते हैं, जबकि इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम सची है। अगर हथियार की बात करें तो आपको कल जब मैंने धनुष का प्रवाची शब्द आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ऋषि थे दधीची की ऋषि जी के जो हड्डी थी, उस हड्डी से 2 दिव्यास्त्रों का निर्माण किया गया था। एक वज्र बना था और एक गांडीव धनुष बना था, जो कि दोनों के दोनों इंद्र को प्राप्त हुए थे। बाद में इंद्र ने उस गांडीव धनुष को किसको दे दिया था? अर्जुन को दे दिया था। तो इनका जो प्रिय हथियार है वो क्या है? वज्र है। ये वज्र वही हथियार है जिससे इन्होंने हनुमान जी पर प्रहार कर दिया था, उनकी ठुड्डी पर प्रहार कर दिया था, इसलिए उनका नाम ही हनुमान पड़ गया। ठीक है, ये वही वज्र है। ठीक है। बात अगर इनके वाहन की करें तो इनके वाहन का नाम है ऐरावत। क्या है? ऐरावत। ये ऐरावत और कुछ नहीं, ये एक हाथी का नाम है। ठीक है।
तो इनका जो वाहन है वो क्या है, ऐरावत हाथी है। वैसे ये वर्षा के देवता माने जाते हैं, है ना, ये वर्षा के देवता माने जाते हैं, है ना, वर्षा के देवता इसलिए इनको मेघराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघराज, वर्षा का देवता होने के कारण, बादलों का देवता होने के कारण इंद्र को मेघराज भी कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब इनके एक एक पर्यायवाची शब्दों की तरफ। जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द उस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, इनको तो हम देवराज कहते हैं। क्या कहते हैं, देवराज कहते हैं। देवराज के साथ साथ ही इनको हम लोग सुरेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरेंद्र भी कहते हैं। इनको सुरेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरेश। सुरेश के अलावा इनको ही हम लोग देवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, देवेश। और देवेश के अलावा ही इनको हम देवेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवेंद्र। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, देवेंद्र भी कहते हैं। देवेंद्र के अलावा इनको ही हम लोग अमरपति भी कहते हैं। अमरपति कहते हैं। इनको ही अजरपति भी कहा जाता है। क्या, अजरपति भी कहा जाता है। इनको ही सुरेश्वर भी कहा जाता है। क्या, सुरेश्वर। इनको सुरपति भी कहा जाता है। सुरपति भी कहा जाता है। और इन सभी का एक ही आधार है। वो आधार क्या है कि ये देवताओं के राजा हैं। क्या, देवताओं के राजा होने के कारण, राजा होने के कारण, देवताओं के राजा होने के कारण। अब यहां से समझने का और विषय वस्तु क्या है, देखिए, देव का मतलब क्या होता है, तो देव का मतलब ही होता है देवता। क्या अर्थ होता है भैया, देवता। और राज का अर्थ क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, राज का अर्थ क्या होता है, राजा। और ये देवताओं के राजा हैं, इसलिए ही इनको देवराज कहा जाता है। ठीक है, सुरेंद्र। अब इनको सुरेंद्र क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। सुरेंद्र का संधि विच्छेद होता है सुर प्लस इंद्र होता है। सुर प्लस इंद्र। ध्यान रहे, सुरेंद्र शब्द में एक तो गुण स्वर संधि है। क्या, गुण स्वर संधि। और साथ ही साथ इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अब देखो, सुर का अर्थ क्या होता है, तो भैया सुर का अर्थ तो होता है देवता, और इंद्र का अर्थ क्या होता है, राजा। तो ये क्या हुए, देवताओं के राजा हुए। अब सुरेश में भी ध्यान रखेंगे, इसका संधि विच्छेद होता है सुर प्लस ईश। सुर प्लस ईश। अब सुर का अर्थ क्या हुआ, तो सुर का अर्थ तो हो गया देवता, और ईश का अर्थ क्या हो गया, ईश का अर्थ हो गया राजा। फिर वही बात, देवताओं का राजा होने के कारण देवेश, इस संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा देव प्लस ईश। और देव का अर्थ क्या होता है, तो देव का जो अर्थ होता है वो देव का अर्थ तो होता है देवता, और ईश का अर्थ क्या होता है, तो ईश का अर्थ होता है राजा, और देवताओं के राजा होने के कारण। देवेंद्र की बात करें तो देवेंद्र का भी संधि विच्छेद वही होगा, देव प्लस इंद्र होगा। और देव का अर्थ क्या हो गया, देवता। इंद्र का अर्थ क्या हो गया, राजा हो गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे आधार क्या बता रहे हैं, ये सारे के सारे आधार हमें यह बता रहे हैं कि इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं, इसलिए ही उनको देवराज, सुरेंद्र, सुरेश, देवेश और देवेंद्र के नाम से हम जान रहे हैं। अब इनको अमरपित क्यों कहते हैं, एक तो सामान्य सी बात है कि अमर जो मरे ना,
अमर का मतलब ये होता है जो मरे ना, और मरता कौन नहीं है, तो मरते देवता नहीं है, क्योंकि अमर भी किसका, अमर भी देवता का ही पर्यायवाची शब्द है। अमर भी किसका पर्यायवाची शब्द है, देवता का। और पति का अर्थ क्या होता है, तो पति का अर्थ होता है स्वामी। पति का अर्थ क्या होता है भैया, स्वामी अर्थ होता है। अब देखो अजर, अधन जर, जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, ठीक है, और अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो। बूढ़ा कौन नहीं होता है, तो देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं। इसलिए इस अजर, अजर भी किसका पर्यायवाची है, तो अजर भी पर्यायवाची शब्द है देवता का। और पति का अर्थ तो आपको पता ही है कि पति का अर्थ क्या होता है, स्वामी, देवताओं का स्वामी। जाहिर सी बात, देवताओं का स्वामी कौन, तो देवताओं का स्वामी इंद्र है। बात सुरेश्वर की करें, संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा सुर प्लस ईश्वर, सुर प्लस ईश्वर। और सुर का अर्थ क्या होता है, तो सुर का अर्थ होता है देवता, और ईश्वर का अर्थ क्या होता है। अब देखो ईश्वर का अर्थ तो ईश्वर होता है, क्या होता है, ईश्वर ही होता है। आप ईश्वर भी लगा सकते हैं और या आप स्वामी भी लगा सकते हैं, दोनों अर्थ निकल सकता है इसका यहाँ पर। और देवताओं के भी ईश्वर या देवताओं का स्वामी कौन है, तो जाहिर सी बात इंद्र है। सुरपत की बात करें तो सुर का अर्थ क्या होता है, तो सुर का अर्थ भी देवता ही होता है। और पति का क्या अर्थ होता है, तो पति का अर्थ होता है स्वामी। तो आप इन सभी कारणों को समझ पा रहे होंगे कि सारे के सारे कारण एक ही बात की तरफ हमें दर्शा रहे हैं कि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं, इसलिए ही उनको हम देवराज, सुरेंद्र, सुरेश, देवेश, देवेंद्र, अमरपति, अजरपति, सुरेश्वर और सुरपति कह रहे हैं। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर देवता के हमने आपको 4 पर्यायवाची शब्द बता दिए। कौन कौन से, ध्यान से समझेंगे। यहां ऐसा नहीं कि इंद्र का ही पढ़ रहे, इंद्र के अलावा भी हम लोग समझ पा रहे हैं। यहां पर देखिए, एक तो देव, ये तो हो ही गया देवता का पर्यायवाची शब्द। दूसरा है सुर, ये भी देवता का पर्यायवाची शब्द है। अमर, ये भी देवता का पर्यायवाची शब्द है। अजर, ये भी देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो यहां से एक चीज निकल के सामने क्या आ रही है कि यदि हम देवता के पर्यायवाची शब्द में स्वामी के पर्यायवाची शब्द को जोड़ेंगे तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द बनेगा। यहां नोट करके लिखेंगे हम, क्या मैंने कहा कि यदि देवता के पर्यायवाची शब्द में स्वामी का पर्यायवाची शब्द जोड़ें, स्वामी का पर्यायवाची शब्द जोड़ें, पर्यायवाची शब्द जोड़ें तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द बनता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बनता है, शब्द बनता है। या इसे हम सीमित शब्दों में भी समझ सकते हैं। कैसे, देवता प्लस स्वामी बराबर इंद्र। यदि देवता के पर्यायवाची शब्द में इंद्र का पर्यायवाची, देवता के पर्यायवाची शब्द में स्वामी पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात बनेगा किसका, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। मैं आपसे अगर पूछूं यहां पर कि इंद्र कैसा शब्द है, तो इंद्र जो है वो एक तत्सम शब्द है। तद्भव क्या होगा, तो इंद्र का तद्भव रूप नहीं बनेगा। इंद्र लिंग किस प्रकार का है, तो इंद्र जो है एक पुल्लिंग शब्द है। किस प्रकार की संज्ञा है, तो इंद्र जो है व्यक्तिवाची संज्ञा है। इंद्र के पुत्र का नाम क्या है, तो इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत और इंद्र की पुत्री का नाम है जयंती। इंद्र के पत्नी का नाम क्या है, तो इंद्र की पत्नी का नाम है सची और इन्हीं का उपनाम क्या है, इंद्राणी है।
इंद्र का हथियार क्या है? तो इंद्र का हथियार है वज्र। और इंद्र का वाहन क्या है? तो इंद्र का वाहन ऐरावत है, जो एक विशेष प्रकार का क्या है? हाथी है। और इंद्र जो हैं वो वर्षा के देवता माने जाते हैं। किसके देवता? वर्षा के देवता माने जाते हैं। इसलिए ही इंद्र को हम मेघराज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो इंद्र हैं वो देवताओं के क्या हैं? राजा। और देवताओं के राजा होने की वजह से ही हम इनको देवराज भी कहते हैं, सुरेंद्र भी कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं, देवेश भी कहते हैं, देवेंद्र भी कहते हैं, अमरपत भी कहते हैं, अजरपत भी कहते हैं, सुरेश्वर भी कहते हैं, सुरपत भी कहते हैं। और यहां से एक नियम निकल के सामने क्या आता है? क्योंकि मैंने आपसे बताया ना, पर्यायवाची केवल समझा जाता है, पर्यायवाची कभी रटा नहीं जाता है। आपको रटने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर इस वीडियो को 2 बार आप देख लेंगे, 2 बार 3 बार देख लेंगे, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया कि यदि देवता के पर्यायवाची शब्द में स्वामी शब्द को हम जोड़ देते हैं तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द स्वतः ही बन जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके आगे की चीजों को समझते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई तो इसके आगे की चीजों को समझते हैं। देखिए, इसमें जो सुरेंद्र शब्द दिया गया, सुरेंद्र शब्द हो गया, सुरेश शब्द हो गया, देवेश शब्द हो गया, देवेंद्र शब्द हो गया। इन 4 के 4 शब्दों में समझना क्या है कि ये सभी गुण स्वर संधि के उदाहरण है। किसके? गुण स्वर संधि के उदाहरण है। गुण स्वर संधि के उदाहरण होने के साथ साथ इन सभी शब्दों में यहां से लेकर के देवराज से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, इन तक, इन सभी शब्दों में क्या है? एक ही समास है। कौन सा समास है? इन सभी शब्दों में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बात समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि सुरेश, अच्छा पहचान कैसे, पहचान क्या है? पहचान ध्यान रखना है, यहां पर एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। और जहां से शब्द टूट रहे होते हैं, अगर उस स्थान पर ए ओ अर की मात्रा होती है तो वहां पर हमेशा गुण स्वर संधि होता है। और जिस भी शब्द का एक तीसरा पद प्रधान हो जाए, एक तीसरा अर्थ निकल जाए, वहां पर समास की कौन सी स्थिति बनती है? तो वहां पर बहुब्रीहि समास की स्थिति बनती है। यहां तक की बात समझ में आ गई है? चलिए इसके आगे की चीजों को समझते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लीजिए। आप ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए इनको मिटाते हैं। अब इनके आगे की चीजों को समझेंगे हम। यहां आपको रटना नहीं है, केवल और केवल इन चीजों को समझते हुए चलना है। जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको परीक्षा में मिलेगा। देखिए, रटने पे क्या होगा कि कोई चीज यदि हम रट रहे हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो सब चीजें क्या हो जाती हैं? भूल जाती हैं। लेकिन यदि आपने रटा नहीं है, यदि आपने रटा नहीं है वरन इनको समझने की कोशिश कर रखी है, तो फिर आप चीजों को भूलेंगे नहीं। ये बात आपको विशेष रूप से समझनी है। आपको रटना एकदम नहीं है, केवल और केवल चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई क्यों थी? क्योंकि यहीं से हम पर्यायवाची शब्दों का भी निर्माण करेंगे। देखो कैसे, जैसे इनकी पत्नी का नाम क्या है? सची। अब यहीं से हम लोग बनाएंगे। इंद्र का एक पर्यायवाची शब्द होता है सची रमणा। सची रमणा क्या होता है? सची रमणा। एक पर्यायवाची शब्द यहीं से बन जाएगा सचीनाथ। यही बन जाएगा सचीपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? सचीपति। सचीपति यही हो जाएगा सचीनाथ। यही हो जाएगा सचीश्वर। क्या? सचीश्वर।
और यही एक और शब्द बन जाएगा सचीस। क्या बन जाएगा? सचीस। और इन सभी का एक ही आधार है, इन सभी का एक ही आधार है। वो आधार क्या है? तो इंद्र की पत्नी का नाम सची है, इसीलिए इनको ही हम सचिरमणा कहते हैं, सचिनाथ कहते हैं, सचिपति कहते हैं, सचिनाथ कहते हैं, सचीश्वर कहते हैं और सचीस भी कहते हैं। ठीक है, इनको सच स्वामी कर देते हैं, यहां पर सच स्वामी कर देते हैं। देखिए ध्यान से, क्यों? इंद्र की पत्नी सची के होने के कारण, होने के कारण। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझेंगे हम लोग। ये जो आप रमणा शब्द देख रहे हैं, इस रमणा का अर्थ होता है घूमने वाला। क्या अर्थ होता है भैया? घूमने वाला। और सची के साथ कौन घूम सकता है? जाहिर सी बात, इंद्र घूम सकते हैं। और नाथ का अर्थ क्या होता है? तो नाथ का अर्थ पति होता है। पति का अर्थ तो पति होता ही है। स्वामी का अर्थ क्या होता है? पति होता है। और यहां पर ईश्वर का अर्थ भी, जैसे सचीश्वर बनाएंगे, है ना, सच प्लस ईश्वर, सचीश्वर। तो यहां पर ईश्वर का अर्थ भी पति से ही है। और सचीस अगर करेंगे संधि विच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा? सची प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, और ईश मतलब भी क्या होता है? ईश मतलब भी स्वामी ही होता है। अर्थात सभी का पर्यायवाची शब्द क्या बना? तो सभी का पर्यायवाची शब्द इंद्र बना। इन सभी शब्दों में अगर आपसे समास पूछ लिया जाए, तो इन सभी शब्दों में जो समास की स्थिति बन रही है, वह बहुब्रीहि समास की स्थिति बन रही है। किसकी? बहुब्रीहि समास की स्थिति बन रही है। इसलिए सभी में समास क्या है? बहुब्रीहि समास है। हालांकि यहां पर अगर हम समझें, तो यहां पर बड़ी, यहां पर क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से और निकल के आती है, नोट के रूप में समझेंगे हम। ये जो मैंने रमणा शब्द जोड़ा है, अगर किसी भी देवी देवता के पत्नी के साथ में यदि रमणा शब्द हम जोड़ देते हैं, तो उनके पति का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। क्या मैंने कहा? यदि किसी देवता यदि किसी देवी के नाम के साथ रमणा शब्द जोड़ दिया जाए, रमणा शब्द जोड़ दिया जाए, तो उनके पति का नाम बन जाता है, उनके पति का पर्यायवाची बन जाता है, पर्यायवाची बन जाता है। मतलब देवी का नाम प्लस रमणा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा देवता का पर्यायवाची। कैसे? ध्यान से समझें कैसे बन रहा है। देखिए,
जैसे मैंने कह दिया सीता रमड़ा, मैंने क्या कह दिया भैया? सीता रमड़ा। मैंने कह दिया लक्ष्मी रमड़ा। मैंने कह दिया सची रमड़ा। मैंने कह दिया रेवती रमड़ा। मैंने कह दिया यहीं पर रति रमड़ा। मैंने कह दिया यहीं पर शब्द बनेगा मंदोदरी रमड़ा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि सीता किसकी पत्नी है? तो सीता पत्नी है भगवान राम की, इसलिए सीता के साथ घूमने का अधिकार किसको है? राम को है। अर्थात जो सीता रमड़ा है वो राम का पर्यायवाची है। लक्ष्मी रमड़ा ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। किसका? विष्णु का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। सची रमड़ा इंद्र का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। और रेवती रमड़ा ये बलराम का पर्यायवाची शब्द बना है। किसका? बलराम का पर्यायवाची शब्द बना है। और रथ किसकी पत्नी का नाम है? जाहिर सी बात कामदेव की पत्नी का नाम है, तो ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द बन गया है। और ये मंदोदरी किसकी पत्नी का नाम था? तो मंदोदरी रावण की पत्नी का नाम था, इसलिए मंदोदरी रमड़ा यह रावण का पर्यायवाची शब्द बनेगा। आई होप आपको यह बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। मैंने क्या आपको बताया कि यदि हम देवी के नाम के साथ में रमड़ा शब्द बोलते हैं तो देवता का पर्यायवाची शब्द, देवता का पर्यायवाची शब्द का मतलब यह है कि जिसकी पत्नी होगी उनका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, उनका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। भाई सीता के पति का नाम राम है, लक्ष्मी जी के पति का नाम विष्णु है, सची जी के पति का नाम इंद्र है, रेवती जी के पति का नाम बलराम है, रति के पति का नाम कामदेव है और मंदोदरी के पति का नाम रावण है। तो यदि पत्नी के पर्यायवाची शब्द के साथ में रमड़ा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उनके पति का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए आगे की चीजें समझते हैं, आगे की चीजें समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द और इंपॉर्टेंट शब्द उनको समझते हैं। देखिए अब आपको पता है कि इंद्र का हथियार मैंने क्या बताया था? इंद्र का हथियार जो होता है वो वज्र है, इसलिए ही इनको हम कहते हैं वज्रधर। इंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वज्रधर। इनको ही कहते हैं वज्रपाणी। क्या कहते हैं? वज्रपाणी। इनको ही कहते हैं हम लोग वज्रायुध। क्या कहते हैं? वज्रायुध कहते हैं। ठीक है, और इनको ही ऐरावतारूढ़ कहते हैं। ऐरावतारूढ़ कहते हैं। इनको ही गजारूढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम मेघ देव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेघ देव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा वर्तमान में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो कौन सा है? तो वो है बिडौजा। क्या भैया? बिडौजा। ध्यान से समझेंगे। बिडौजा, पुरंदर, पुरंदर, शक्र, शक्र, जिष्णु, मधवा, मधवा
वासव। क्या है? वासव। ये जो 5-6 पर्यायवाची देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द में चाहे सारे पर्यायवाची शब्द एक क्षण के लिए आप भूल भी जाएं, लेकिन ये 5 आपको कंठस्थ होने चाहिए। अच्छा, ये पूछता क्यों बार बार है? क्योंकि इनसे मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे बिडौजा शब्द है, ठीक जैसे बिडौजा शब्द है वैसे ही शब्द है समुद्रजा। क्या है? समुद्रजा। समुद्रजा। ठीक वैसे ही मिलता जुलता शब्द है भूमिजा। क्या है? भूमिजा। मिलता जुलता शब्द है। जैसे पुरंदर शब्द है, ठीक वैसे ही शब्द आता है पुरा। वैसे ही शब्द आता है सुख। वैसे मिलता जुलता शब्द आता है विष्णु। वैसे ही मिलता जुलता शब्द आता है माधव। क्या आता है? माधव। और वैसे ही मिलता जुलता शब्द आता है वसन। क्या आता है? वसन। अब विभेद समझिए। ये सभी, ये बिडौजा हो गया, पुरंदर हो गया, शक्र हो गया, जिष्णु हो गया, मधवा हो गया और वासव हो गया, ये सभी किसका है? तो ये सभी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ये सभी क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये समुद्रजा जो है, ये समुद्रजा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। और ये भूमिजा जो है, ये किसका है? तो ये सीता का पर्यायवाची शब्द। अच्छा, क्यों? जा का अर्थ होता है जन्मी। जा का अर्थ क्या होता है? जन्मी। और समुद्र से जन्मी कौन है? लक्ष्मी। और भूमि धंजा जा मतलब जन्मी, और भूमि से जन्मी कौन है? सीता है। ठीक है। अब पुरा का मतलब क्या होता है? तो पुरा का अर्थ होता है ग्राम या फिर कस्बा। ग्राम या कस्बा, ये पुरा का अर्थ है। ठीक। अब देखो, शक्र का अर्थ तो इंद्र होता है, लेकिन सुख माने क्या होता है? तोता। जिष्णु का अर्थ इंद्र होता है, लेकिन विष्णु का अर्थ क्या होता है? हरि होता है। माधवा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन माधव किसका है? तो माधव कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। वासव इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वसन ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए मिलते जुलते शब्दों के होने की वजह से ही यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसे एकदम इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे, मोस्ट, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अच्छा, ये तो मैंने बताया ना। धर का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला। क्या अर्थ होता है भैया? धारण करने वाला। धारण करने वाला। और एक शब्द और भी याद आ रहा, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा गया है सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष, ये सहस्त्राक्ष भी इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। सहस्त्राक्ष क्यों कहते हैं? 1000 आंखों के होने के कारण। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इनको 1000 आंखें रही होंगी। इनके 1000 आंखें नहीं थी भाई। ये राजा थे तो इनके 1000 कर्मचारी रहे थे। 1000 कर्मचारी रहे होंगे और 1000 कर्मचारियों के द्वारा राज्य के काम को निपटाया जाता होगा। इसलिए ही इनको क्या कहा गया? सहस्त्राक्ष कहा गया, 1000 लोगों के होने के कारण। यहां पर आधार क्या बना है? यहां पर 1000 आंखों के होने के कारण। 1000 आंखों के होने के कारण। 1000 आंखों के होने के कारण। यहां वज्र को धारण करने के कारण। पाणी माने क्या होता है? तो पाणी का अर्थ होता है हाथ। और किसके हाथ में वज्र है? इंद्र के हाथ में। अब यहां पर होगा वज्र प्लस आयुध। आयुध, ठीक है। आयुध का अर्थ क्या होता है? तो आयुध का अर्थ होता है हथियार। क्या अर्थ होता है? हथियार। और वज्र का हथियार किसका है? जाहिर सी बात इंद्र का है। तो वज्र
इंद्र का हथियार है जिसके द्वारा वो युद्ध लड़ते थे, इसीलिए उनको ही वज्रधर, वज्रपाणि और वज्रायुध के नाम से हम जानते हैं। और उनका सवारी क्या है? तो उनकी सवारी हाथी है, और उस हाथी का नाम क्या था? तो उस हाथी का नाम ऐरावत था। इसलिए ऐरावत पर बैठने वाले कौन हैं? इंद्र हैं। और हाथी पर बैठने वाले कौन हैं? इंद्र हैं। मेघ का अर्थ होता है बादल। मेघ का अर्थ क्या होता है भैया? बादल होता है। और बादल और देवता, देव का मतलब क्या होता है? देवता। और बादल के देवता का मतलब हो गया भाई वर्षा कौन कराते हैं? तो वर्षा इंद्र के द्वारा ही करवाई जाती है, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है। इसलिए ही इंद्र को मेघ देव के नाम से भी हम जानते हैं। ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। सीता रमणा राम का पर्यायवाची, लक्ष्मी रमणा विष्णु का पर्यायवाची, सची रमणा इंद्र का पर्यायवाची, रेवती रमणा बलराम का पर्यायवाची, रति रमणा कामदेव का पर्यायवाची, मंदोदरी रमणा रावण का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रहे, वज्र हथियार इंद्र का था, इसलिए इंद्र को हम वज्रधर, वज्रपाणि और वज्रायुध के नाम से जानते हैं। इनका जो हाथी है उस हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। इसलिए ही इनको हम ऐरावतारूढ़ या गजारूढ़ के नाम से जानते हैं। इनके जो इंद्र थे उनके सहस्त्रों कर्मचारी थे, और सहस्त्रों कर्मचारियों के द्वारा ये राज्य का नियंत्रण का कार्य करते थे। इसलिए ही इंद्र को सहस्त्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, ये इंद्र जो है वो वर्षा के देवता हैं, इसलिए ही इनको हम मेघ देव के नाम से भी जानते हैं। बिडौजा, पुरंदर, शक्र, जिष्णु, मधवा, वासव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द इंद्र के हैं, जो परीक्षाओं में बार बार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इनको एकदम कंठस्थ करके आपको रखना है। इनसे मिलते जुलते शब्द जो हैं, जैसे बिडौजा है, ठीक वैसे समुद्रजा और भूमिजा है, जिसमें समुद्रजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है और भूमिजा सीता का पर्यायवाची शब्द है। पुरा ये ग्राम या कस्बा, गांव या कस्बा का पर्यायवाची शब्द है। सुख तोता का पर्यायवाची है। शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची है। विष्णु हरि, हरि का पर्यायवाची शब्द है। मधवा इंद्र का है और माधव कृष्ण का है। वासव इंद्र का है और वसन किसका है? वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। मुझे भरोसा है कि आप लोग इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या आपको समझने में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज भी सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो उसे 2 बार 3 बार जब आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से उसे अच्छे से आप समझ जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि पर्यायवाची समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो नोट्स जरूर बनाइए। जो सेल्फ का नोट्स बनाते हैं हम, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं खुद भी बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदी का ही विद्यार्थी हूँ। मैं भी हिंदी को पढ़ने और समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ, और मैं वही आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो निवेदन है कि आप नोट्स भी बनाएं। इसे 2 बार 3 बार यदि आप रिवर्स फॉरवर्ड करके देखेंगे तो निस्संदेह ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। हम नए पर्यायवाची शब्द के साथ में ऐसे ही विस्तार रूप में हम अगले पर्यायवाची शब्द को भी पढ़ेंगे, और अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देंगे। लेकिन विराम देने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन मेरा कि कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना ना भूलें। अपना सुझाव जरूर हमारे तक भेजें कि क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही, इसमें और सुधार की कौन सी ज़रूरतें आपके लिए महसूस हो रही हैं, आप उसे हमें ज़रूर सूचित करें। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।